Hello student, good morning to all of you. In 10th class science, we have discussed chapter number 1 chemical reactions and equations. Okay, तो इसके पहले आपने इस टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था एंड आल्सो डिस्कस द एक्टिविटी 1.1. 1.1 एक्टिविटी में आपने स्टडी किया था कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दे कन्वर्ट इनटू white residue magnesium oxide. Magnesium oxide. The chemical equation for this activity is Mg plus O2 gives out 2MgO. Balance this equation. Also write 2 before Mg. This is the equation of our chemical reaction for activity 1.1. Students, now we discuss activity 1.2. 1.2 एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। ये आपकी है एक्टिविटी 1.2। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब नंबर 2, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। What do you observe? स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आप लेड नाइट्रेट का सलूशन लीजिए और उसमें पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दीजिए और टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजिंग होती है आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस एक्टिविटी। तो लेड नाइट्रेट, तो बिफोर स्टार्टिंग राइट केमिकल इक्वेशन इट इज कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। तो केमिकल रिएक्शंस लिखने के पहले किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कौन से कंपाउंड यूज हो रहे हैं, उनके नेम कौन कौन से हैं, उनके सिंबल कौन से हैं, उनका फार्मूला कौन सा है, ठीक है ना। यू हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन 9th क्लास। नाउ राइट द इक्वेशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो आपका हो जाएगा लेड नाइट्रेट। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। Pb। नाइट्रेट आपने पढ़ा होगा NO3 होता है, जिस पे एक निगेटिव चार्ज होता है। बट लेड की वैलेंसी 2 होगी, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्या है आपका? पोटेशियम आयोडाइड, तो आप लिखेंगे Ki। Ki एंड दे रिएक्ट एंड फॉर्म, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो यू नो दैट पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से। ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव से साथ, ठीक है ना। कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, कौन सा कंपाउंड बनाएगा? अब आप गिव्स आउट में देख लीजिए कि Pb ये हो जाएगा आपका PbI2, क्योंकि बैलेंस आयोडीन की 1 होती है और इसकी 2 है, तो आपका फार्मूला होगा PbI2। एंड द सेकेंडरी प्रोडक्ट इज KNO3। दिस इज द फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, एंड दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। फार्मूला किसका है? पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस दिस इक्वेशन, तो आपने यहाँ पे देखा 2 है,
तो आप यहाँ लिख देंगे आगे 2, ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका 2। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.2, ओके। तो आपने कंफर्म हो गया होगा कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, ओके, तो पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.3, ओके, एक्टिविटी 1.3, ओके। एक्टिविटी 1.3 में क्या है? टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, ओके, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCl। क्या है? HCl, ओके। एंड एक सेंटेंस, एक वर्ड और लिखा गया डाइल्यूट। तो व्हाट इज डाइल्यूट? तो हमने आपको इसके पहले ही बता दिया था कि केमिकल सब्सटेंस में भी कॉन्सेंट्रेटेड आर डाइल्यूटेड, ओके, डाइल्यूशन। कि डाइल्यूट मीन्स द सब्सटेंस विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, दिस इज नोन एज डाइल्यूट। एंड द सब्सटेंस आर लिक्विड आर कंपाउंड विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ या लेसर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, छोटी छोटी डिफिनीशन। हैंडल द एसिड विथ केयर, वन प्रिकॉशन शुड बी केयर, कि कभी भी एसिड को, ओके, जो है केयरलेस होकर नहीं देखना चाहिए, ओके, हमेशा उसको बहुत ही सावधानी से हैंडल करना चाहिए, ओके। और थोड़ी सी अमाउंट टेस्ट ट्यूब में निकाल के फिर उससे आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए, ओके, एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज क्या होता है? फ्लेमेबल, ओके। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, ओके। टच द कोनिकल फ्लास्क, और आप कोनिकल फ्लास्क को भी टच कीजिए जिसमें ये रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं, टेस्ट ट्यूब। इज द एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या उसकी टेम्परेचर में कोई चेंजिंग हो रही है, ओके। तो इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले आप फिगर देखेंगे, ओके। इस एक्टिविटी का फिगर है आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी, वो फिगर 1.2, ये फिगर 1.2 एक्टिविटी 1.3 का है, ओके। तो आप देख सकते हैं दिस इज कोनिकल फ्लास्क, ओके, दिस इज कार्क, ओके। तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान देना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्क, ओके। कार्क क्यों लगा होता है? कार्क का रोल होता है ताकि पूरा किनारे से आपका प्रेशर आपकी गैस का वैक्यूम बना दे पूरा, ओके। यहाँ से कोई पास आउट ना हो पाए गैस, ठीक है ना। जैसे प्रेशर कुकर में क्या लगता है? वाल, ओके, रबड़ की वाल लगती है ना, कार्क, सेम लाइक दिस। एंड डाइल्यूट HCl, आपका ये फार्मूला हो गया HCl का, डाइल्यूट HCl। एंड किनारे किनारे देख रहे हैं आप, ये दिस इज जिंक ग्रेन्यूल, ओके, जिंक ग्रेन्यूल। अब व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड जिंक ग्रेन्यूल, ओके। तो आप देख सकते हैं आपका जिंक ग्रेन्यूल का फार्मूला हो जाएगा Zn सॉलिड, ओके, प्लस आपका क्या हो जाएगा? HCl, HCl कैसा आपका? डाइल्यूट, तो यहाँ पे लिख देंगे डाइल्यूट, ओके, गिव्स आउट। तो द बैलेंसी ऑफ जिंक की बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, और एक Cl की 1 होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, ओके। और यहाँ Zn पे प्लस चार्ज होता है एंड Cl पे माइनस, और ये प्लस हो गया आपका, तो गिव्स आउट हो जाएगा ZnCl2, ओके। एंड द वन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दिस इज H2, ओके।
This is common when an acid react with metal, they produce हाइड्रोजन गैस। ओके, तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे H2 को ऊपर पास आउट होते हुए शो किया गया है। तो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 1.3। ओके, तो द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज कि व्हेन ए मेटल लाइक ए जिंक रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन gas। okay, and in these reactions the temperature of conical flask is change, धीरे धीरे क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ओके, एंड we can say that if the reaction emit energy, we can say that when energy released दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ओके, तो भी आपको भी मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज तो आपकी एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3। ओके, आपने स्टिक कर लिया। इसको आपको कॉपी में नहीं नोट करना है, आपको केवल रीड करना है 2 और 3 टाइम्स एंड और आप चाहो तो एक्टिविटी नंबर डाल के एक्टिविटी की रिएक्शंस को नोट कर सकते हैं। ओके, now next heading is chemical equation। what is chemical equation? ओके, आपको देखना है केमिकल इक्वेशन। चलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिराइव्ड एज व्हेन एन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इन ए सेंटेंस फ्रॉम ए क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। कहने का मतलब जो एक्टिविटी 1.1 आपने स्टडी किया, ओके, डिस्कस किया उसके बारे में, उसमें जो है आपने देखा मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है, लिट फायर हो रही है और इसके ड्यूरिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट टाइप की रेसिड्यू है का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपने फार्मूला इक्वेशन भी देखा इसके पहले कि Mg + O2 गिव्स आउट 2 MgO और आपने बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए Mg के सामने 2 ओके इनकी ऐड कर दिया, बढ़ा दिया आपने। तो ये कह रहा है कि किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को या केमिकल चेंज को ओके सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना, वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन। ओके, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ओके, व्हेन दे रिएक्ट, प्लस है, व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म, दिस इज द सिंबल ऑफ गिव्स आउट, क्या कहते हैं इसको, गिव्स आउट। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपने देखा था MgO। ओके, तो दिस इज केमिकल इक्वेशन, मीन्स किसी भी केमिकल चेंज को शार्ट में रिप्रेजेंट करना ही, केमिकल रिएक्शन को शार्ट में या किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि सेंटेंस में लिखी गई है उसको शार्ट में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। The substance that undergo chemical change in the reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactant। ओके, तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। ओके, तो द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, ओके, LHS, तो आप देख सकते हैं गिव्स आउट, बीच में ये गिव्स आउट है। गिव्स आउट के पहले जो भी लिखा हो, सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ओके,
and the substance which present in right hand side of the reaction या gives out are arrow, ओके, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है प्रोडक्ट, ओके। तो वी नो दैट यू नो वेल व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जो लेफ़्ट साइड में लिखा होता है तीर की टेल की तरफ, एरो की टेल की तरफ, उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो एरो के राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, हेड प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। नाउ ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसा हमने बताया था आपको, कहाँ लिखा होता है जी, लेफ्ट हैंड साइड, विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। प्लस साइन की बात हो रही है, इस वाले प्लस की बात हो रही है, ये वाला प्लस, कि दो के बीच में प्लस, तभी तो आपस में कंबाइन करेगा। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। और जो एरो हेड का पॉइंट होता है ये यहाँ पे है, वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है, ओके। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये रिएक्शंस की डायरेक्शन को करता है, इसकी फेसिबिलिटी को शो करता है कि इन विच डायरेक्शन रिएक्शन इज प्रोसीड, ओके स्टूडेंट्स। नाउ सी नेक्स्ट, तो आपने स्टडी किया केमिकल इक्वेशन, ओके। केमिकल इक्वेशन को मैं आपको एक डिफिनीशन आपको बोल दे रहा हूँ, आप उसको भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ओके। तो नोट कर सकते हैं आप डिफिनीशन, ओके, डिफिनीशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो डिफिनीशन में आप नोट कीजिए, द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन in term of symbols and formula of the different reactant and product is called a chemical equation, ओके। तो आपने डिफिनीशन नोट कर लिया होगा, फिर से एक बार आप सुन सकते हैं, ओके, कि द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ ए डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन, ओके स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा, ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कि हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन, ओके, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओके, फायर हो रही है, जल रही है, एंड फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो वर्ड इक्वेशन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है आपका, केमिकल इक्वेशन, ओके। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और समझ सकते हैं कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, जैसे इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहला चीज़ अगर मैं पॉइंट के हिसाब से बताऊं तो हो जाएगा आपका कि द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ए रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। ये जो आपका आपने यहाँ देखा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो फार्मूला होता है सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में एक प्लस के साथ लिखा जाता है, अगर दो चीज़ें हैं तो, ठीक है। सेकंड क्या है, द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ए प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम, ओके। सेकंड इज द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ए प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट साइड विद द प्लस, और प्रोडक्ट कहाँ लिखेंगे आप, राइट साइड में ये,
और अगर दो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट कोई है, तो अब यहाँ प्लस लगा देंगे। ओके। एंड थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या थी कि एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पुटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टूवर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन। तो आज आप एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3 को आप स्टडी कर लीजिएगा एंड केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।